सुन वुकोंग की कथा एक प्रमुख चीनी पौराणिक कथा है जिसे जर्नी टू द वेस्ट नामक उपन्यास में विस्तार से बताया गया है। ये कथा 16वीं शताब्दी के दौरान मिंग राजवंश के काल में लिखी गई थी और इसके लेखक वू छेंगेन माने जाते हैं। हालांकि सुन वुकोंग का चरित्र कई प्राचीन चीनी और भारतीय पौराणिक कथाओं से प्रेरित है। सुन वुकोंग, जिसे मंकी किंग भी कहा जाता है, एक बंदर राजा था जिसने अमृता प्राप्त की और अद्वितीय शक्तियों का मालिक बन गया। उसकी कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। चीन के एक दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्र में एक अद्वितीय और रहस्यमयी पत्थर मौजूद था। इस पत्थर को स्वर्गीय शक्तियों से भरा हुआ माना जाता था और एक दिन इसी पत्थर से एक अद्भुत बंदर का जन्म हुआ। यह कोई साधारण बंदर नहीं था। उसके जन्म के समय ही उसकी आंखों से सुनहरी किरणें फूटी जो सीधा स्वर्ग तक पहुंची। यह बंदर आगे चलकर सुन वुकोंग के नाम से जाना गया, जिसका अर्थ है वह जो ज्ञान और समझ से भरा हुआ है। सुन वुकोंग का जीवन जंगलों में शुरू हुआ, जहां उसने अन्य बंदरों के साथ अपना समय बिताया। जल्दी ही वह अपनी असाधारण बुद्धिमानी और साहस के कारण बंदरों का राजा बन गया। लेकिन सुन वुकोंग के दिल में हमेशा से अमृता की खोज थी। वह जानता था कि जीवन नश्वर है और वह इसे किसी भी कीमत पर बदलना चाहता था। अपनी अमृता की खोज में सुन वुकोंग ने दुनिया भर के महान ऋषियों और साधकों की खोज की। अंततः उसने सुबोधि नामक एक महान ताओवादी ऋषि को पाया, जिन्होंने उसे अपनी शिक्षा दी। सुबोधि ने सुन वुकोंग को 72 रूप धारण करने की कला सिखाई, जिससे वह किसी भी जीव या वस्तु में बदल सकता था। साथ ही उसने बादलों पर यात्रा करने की क्षमता भी सीखी, जिससे वह एक छलांग में हजारों मील की दूरी तय कर सकता था। अपनी नई शक्तियों के साथ सुन वुकोंग के मन में घमंड आ गया। उसने सोचा कि अब वह स्वर्ग के देवताओं से भी श्रेष्ठ है। उसने स्वर्ग पर चढ़ाई की और वहां की व्यवस्था को चुनौती दी। उसने स्वर्ग के महाराज जेड सम्राट के महल में घुसपैठ की और वहां अमृता प्रदान करने वाले स्वर्गीय आभूषणों को चुरा लिया। इस घटना से स्वर्ग में हड़कंप मच गया। देवताओं ने सुन वुकोंग को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन वह इतना शक्तिशाली हो चुका था कि उन्हें बार बार हार का सामना करना पड़ा। आखिरकार स्वर्ग के देवताओं ने बुद्ध से सहायता मांगी। बुद्ध ने सुन वुकोंग को शांत करने के लिए एक योजना बनाई। सुन वुकोंग, जो अपनी शक्तियों और अहंकार में पूरी तरह से डूबा हुआ था, ने चुनौती स्वीकार कर ली। बुद्ध ने सुन वुकोंग को एक चुनौती दी और कहा, यदि तुम मेरी हथेली से बाहर निकल सको तो मैं तुम्हें स्वर्ग का राजा बना दूंगा, लेकिन अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें अपनी शक्तियों का त्याग करना पड़ेगा और विनम्रता सीखनी होगी। उसने बुद्ध की हथेली को एक साधारण जगह समझा और अपनी पूरी शक्ति के साथ उड़ान भरी। वह एक ही छलांग में लाखों मील दूर निकल गया और एक जगह पर उतरा जहां उसने 5 विशाल पर्वत देखे। उसे लगा कि उसने बुद्ध की हथेली से बाहर निकलने में सफलता प्राप्त कर ली है। अपनी विजय का प्रदर्शन करने के लिए उसने उन 5 पर्वतों में से एक पर पेशाब किया और फिर वापस लौट आया। जब वह बुद्ध के सामने पहुंचा तो उसने गर्व से कहा, देखो, मैंने तुम्हारी हथेली से बाहर निकलने में सफलता पाई। अब मुझे स्वर्ग का राजा बना दो। बुद्ध ने शांत भाव से अपनी हथेली को दिखाया। सुन वुकोंग ने देखा कि जहां उसने पेशाब किया था वहां एक छोटा सा निशान था। उसे अचानक एहसास हुआ कि वह जितना भी दूर गया था वह वास्तव में बुद्ध की हथेली के भीतर ही था। उन 5 पर्वतों का स्थान कोई और नहीं बल्कि बुद्ध की 5 उंगलियां थीं। ये देखकर सुन वुकोंग का अहंकार टूट गया। उसे समझ में आया कि उसकी शक्तियां बुद्ध के सामने नामात्र है। बुद्ध ने अपनी हथेली को बंद किया और सुन वुकोंग को 5 तत्वों के पर्वत के नीचे कैद कर दिया। यहाँ वह 500 वर्षों तक कैद रहा, जब तक कि उसकी दुष्टता और अहंकार पूरी तरह से समाप्त नहीं हो गए। 500 साल बाद एक बौद्ध भिक्षु तंग सांझांग भारत से बौद्ध धर्म के ग्रंथ लाने के लिए यात्रा पर निकला।
उसे इस खतरनाक यात्रा में कई राक्षसों और बुरी शक्तियों का सामना करना पड़ा। बुद्ध ने तंग सांझांग की सहायता के लिए सुन वुकोंग को मुक्त किया। इस प्रकार सुन वुकोंग ने तंग सांझांग की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली और उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ा। इस यात्रा के दौरान सुन वुकोंग ने कई दुष्ट राक्षसों और अदृश्य खतरों से लड़ाई की और अंततः अपने भीतर के अहंकार और क्रोध को नियंत्रित करना सीखा। उसने तंग सांझांग के प्रति निष्ठा और धर्म का पालन करते हुए अंततः आत्मज्ञान प्राप्त किया। सुन वुकोंग की कहानी एक साधारण बंदरों के राजा की यात्रा नहीं है, बल्कि यह आत्मज्ञान, शक्ति और आस्था की कहानी है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी शक्ति क्यों न हो, वास्तविक ज्ञान और शांति तभी प्राप्त होती है जब हम अपने भीतर के अंधकार और अहंकार को जीत लेते हैं। सुन वुकोंग की यात्रा न केवल उसकी अपनी थी, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो आत्मज्ञान की ओर अग्रसर है। सुन वुकोंग का चरित्र संभवतः भारतीय पौराणिक कथाओं से प्रेरित है, विशेष रूप से भगवान हनुमान से। भगवान हनुमान भी एक वानर भगवान है जिनके पास असाधारण शक्ति और अमरता है। चीन और भारत के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के कारण यह संभावना है कि भगवान हनुमान की कथाएं चीन में पहुंची और उन्होंने सुन वुकोंग के चरित्र के निर्माण में योगदान दिया। इसके अलावा सुन वुकोंग का चरित्र ताओवाद और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से भी गहराई से प्रभावित है। ताओवाद में प्रकृति और अलौकिक शक्तियों के प्रति गहरी आस्था है और सुन वुकोंग की शक्तियां और उसकी अमरता की खोज इस विचारधारा से मेल खाती है। बौद्ध धर्म में भी करुणा, आत्मज्ञान और कर्म का सिद्धांत प्रमुख है, जो सुन वुकोंग की यात्रा में प्रमुखता से दिखाई देता है। सुन वुकोंग की पौराणिक कथा ने एनीमे की दुनिया पर गहरा प्रभाव डाला है और कई एनीमे श्रृंखलाओं और पात्रों को इस चीनी पौराणिक नायक से प्रेरणा मिली है, जिनमें ड्रैगन बॉल, नारुतो जैसे मशहूर एनीमे शामिल है। इस प्रकार सुन वुकोंग की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में शक्ति, बुद्धि और साहस की कितनी भी उपलब्धियां क्यों न हो, वास्तविक सफलता और शांति का मार्ग आत्म अनुशासन, विनम्रता और आत्मज्ञान के माध्यम से ही प्राप्त होता है। उसकी कथा एक यात्रा है जो बाहरी संसार में शक्ति के प्रदर्शन से शुरू होकर अंततः आत्मज्ञान और सच्चे धर्म की ओर अग्रसर होती है। सुन वुकोंग का चरित्र केवल एक वीर बंदर का नहीं है, बल्कि यह एक प्रतीक है उस संघर्ष का जो हर इंसान अपने भीतर के अंधकार और अहंकार को जीतने के लिए करता है। चाहे वह बुद्ध के सामने आत्मसमर्पण हो, तंग सांझांग की सेवा में समर्पण हो या फिर अपनी शक्तियों को नियंत्रित करने की यात्रा हो। सुन वुकोंग की कथा हमें यह याद दिलाती है कि सच्ची महानता केवल बाहरी विजय में नहीं, बल्कि अपने भीतर के संघर्षों पर जीत में निहित है। वास्तव में सुन वुकोंग की कहानी एक ऐसी यात्रा है जो हमें आत्मज्ञान, विनम्रता और कर्म के महत्व का एहसास कराती है। इस कथा का प्रभाव सदियों से न केवल चीन और एशिया की संस्कृति पर रहा है, बल्कि आधुनिक युग के साहित्य, कला और एनीमे में भी गहरा प्रभाव डाला है। सुन वुकोंग की कथा समय और स्थान से परे एक प्रेरणा है जो हमें अपनी शक्तियों का सही उपयोग करने, अहंकार को त्यागने और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देती है। यदि आपको हमारी ये रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी पसंद आई हो, तो भगवान विष्णु के सभी अवतारों की अद्भुत कहानियां विस्तार से जानने के लिए हमारे चैनल पर अवश्य आएं। और अगर आप महाभारत की अनसुनी कहानियों, विक्रम बेताल के रोमांचक किस्सों, सिंहासन बत्तीसी की रोचक गाथाओं और ऐसी ही कई अद्वितीय कहानियों का आनंद लेना चाहते हैं, तो हमारे चैनल की सभी वीडियोस को जरूर देखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।